हाय गाइस, आज का सेशन ना थोड़ा लंबा हो सकता है। लंबा इसलिए हो सकता है कि क्वेश्चन ज़्यादा है सब सिंपल, आपको सब कुछ चीज़ें ए एन में पढ़ चुका है, बस वो एस एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपको ए की वैल्यू दी है 5 है, डी की वैल्यू दी गई है 3 है, ए एन की वैल्यू 50 है, आपको एन और एस एन ढूंढना है। देखो अब एन तक के तो आप लोग पिछले सेशन में ही निकाल चुके हो, पिछले सेशन में वो ए पी का जब अपन स्टार्टिंग का कर रहे थे तब। अब एन जैसे ही मिल जाएगा आपको एस एन निकालना भी कोई डिफिकल्टी होगी नहीं। तो एक काम करो, एक बार इसको पॉज करके ना खुद से एक बार ट्राई करके देखो आप लोग। चलिए सब सॉल्व करके देखते हैं हम। सर ए 5 है, डी दिया हुआ है 3 है, ए एन की वैल्यू 50 है, एन पता नहीं है तो देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो देखिए सर 50 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। सर 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3n माइनस 3, मतलब 50 इज इक्वल टू 2 प्लस 3n, तो 48 इक्वल टू 3n, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 16 हो गई है। अब जैसे n की वैल्यू 16 आ गई बच्चा मेरी, इसके बाजू में करता हूँ मैं। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। बेटा ए प्लस एल वाला ठीक है, बेटा देखो एल की वैल्यू पता नहीं है तो मैं अपना नॉर्मल वाला कौन सा वाला कर रहा हूँ बेटा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी वाला करा मैंने। तो कितना हो गया, अच्छा हो 16/2, 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 है, तो हो गया 8, 10 प्लस 15 3 ज़ा 45 हो जाएगा, नहीं 8 इंटू 55, 55 8 ज़ा 40 प्लस 4 44 40। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बच्चा लोग, 440 आ जाएगा। सिंपल सा है बच्चा लोग, ठीक है ना ये क्वेश्चन भी, और आगे भी कई सारे क्वेश्चन सिंपल से। करो इसको पॉज, जिनका आंसर नहीं आया था कर लो इसको एक बार सॉल्व। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। A3 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है, D की वैल्यू निकालना है आपको और A10 की वैल्यू निकालना है। पहले देखो, पहले आपको A3 और A10 देकर दो इक्वेशन दो वेरिएबल बनवाता था ना, अब इस बार A3 और S10 देकर दो इक्वेशन दो वेरिएबल, A और D की वैल्यू निकाल लो, फिर आप लोगों को A10 भी मिल जाएगा। ठीक है, करो एक बार इसको ट्राई पॉज करके। चलो सॉल्व कर लेते हैं। बेटा A3 की वैल्यू 15 दी हुई है, और तो A3 के लिए 15 है, मतलब A प्लस 2D की वैल्यू 15 दी हुई है। ठीक है सर, और वैसे ही S10 की वैल्यू 125 दी गई है। S10 क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ये 125 दिया गया हुआ है, ये 1 ज़ा ये 5 ज़ा, तो 5 इंटू 2a प्लस 9d हो रहा है इक्वल टू 125, ये 5 1 ज़ा और ये 25 ज़ा, वैसे काट सकते हो। तो देखिए 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मेरे को अगर एलिमिनेशन लगाना है बच्चा तो मैं इक्वेशन 1 इंटू 2 करके लिख रहा हूँ, 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, और इक्वेशन नंबर 2 तो वैसा का वैसा लिख दिया मैंने, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ठीक है, सबट्रैक्ट किया बच्चा मैंने, तो माइनस 5d इज इक्वल टू 5 हो गया, तो d की वैल्यू -1 आ गई मेरी। जैसे d -1 आ गया मेरा, अब इसको मैंने काय में सब्स्टिट्यूट किया, फर्स्ट इक्वेशन में किया, तो a की वैल्यू मेरी उससे 17 आने वाली है। a और d आ गया मेरा, मुझे आपने क्या पूछा था, A10 पूछा था। देखिए A10 क्या होता है मेरा, a प्लस 9d होता है, तो 17 प्लस 9 इंटू -1 यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आ गया मेरा A10 की वैल्यू भी, A10 इज इक्वल टू 8। खत्म, सिंपल सा था बेटा ये भी। हाँ चलो ये वाले क्वेश्चन को भी एक बार फट से आप लोग सॉल्व कर लो। देखो इतना डिफिकल्ट नहीं पढ़ने वाला कि आपने ए एन ढंग से किया है, तो वही अपने कंसेप्ट से एक और नया फॉर्मूला आके एक नई इक्वेशन बनाने का मौका मिल रहा है। तो करो बच्चा लोग इसको पॉज और इसको कर लो एक बार खुद से आप लोग सॉल्व। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगेन देखो डी दिया हुआ है 5, S9 दिया हुआ है 75, आपको ए ढूंढना है और A9 की वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, तो करो एक बार सॉल्व इस चीज को। अब देखो भाई, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, ये होता है। अब देखो मेरे को ये S9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n के लिए 9 चल रही है, 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 टाइम्स डी, और ये S9 की वैल्यू मुझे पता है 75 है, 75 इज इक्वल टू ये चलेगा, तो 75 इज इक्वल टू 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8d हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ से 75 इज इक्वल टू 9/2, ऐसे 2 कॉमन निकाला, a प्लस 4d हो जाएगा मेरा। ठीक, अच्छा मेरे को d की वैल्यू भी तो पता है, सॉरी इतनी मेहनत ही क्यों कर रहा हूँ मैं, रुक जाइए एक सेकंड, मुझे d की वैल्यू तो पता है ना, मैं वो सोचा कुछ तो भी गलती हुई है क्या। इंटू डी कितना है मेरा 5 है, तो जाएगा 8d यानी कि 40 हो जाएगा। अब यहाँ से भी 2 कॉमन निकाला, a प्लस 20 जैसा हो गया, ये कट गया, वो नहीं भी निकाला तो भी चल जाता, कोई बड़ी वो नहीं थी बेटा। ठीक है, तो 75 इज इक्वल टू 9a प्लस 120 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 75 माइनस 120 इज इक्वल टू 9a, ये तो जाएगा 45 विद नेगेटिव साइन इक्वल टू 9a, तो a की वैल्यू हो गई मेरी -5। अब a की वैल्यू आ गई मेरी -5, a9 निकालने में क्या बड़ी बात है यार, a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d, तो वो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी थी मेरी -5 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू शायद +5 थी मेरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, तो वो कितना हो जाएगा -5 प्लस 40 यानी कि 35 हो जाएगा a9 की वैल्यू। कोई भी क्वेश्चन है आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम आएगा बेटा? हाँ, सिंपल से क्वेश्चन है, मैं इतना फास्ट कर रहा हूँ पर भी आप लोगों को समझ में आ जा रहा है, क्यों, तुमने an का किया हुआ है पहले। ठीक है, तो करो बच्चा इसको पॉज, और जिनका कोई भी इसमें थोड़ा सा क्वेरी हुआ था वो लोग सॉल्व कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू कहते हैं 210, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड d। एक छोटी सी आपको हिंट दे रहा हूँ बेटा, ये n निकालना है ना आप लोगों को, आपको sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, यहाँ पे l आपका ये बन जाएगा an के लिए l, वहाँ से निकाल दीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो करो पॉज और एक बार ट्राई करो इसको। इस क्वेश्चन का स्टार मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था। देखिए sn इक्वल टू n/2 a प्लस an बोलो या l बोलो सेम ही होता है, तो मैं l ही ले लेता हूँ अभी इसको। देखिए sn की वैल्यू कितनी है 210 इज इक्वल टू n/2 पता नहीं है, a है 8, ये है कितना 62। ठीक है, तो 210 इज इक्वल टू n/2 इंटू 70। ठीक है, देखिए 1 ज़ा और ये 3 ज़ा हो जाएगा अपना। देखो n की वैल्यू आ गई मेरी 6। अब जैसे ही n आ गया, अब मुझे d की वैल्यू चाहिए, तो देखो मुझे ये बताता है an इज इक्वल टू 62 है, तो देखिए an क्या होता है a प्लस n-1d इज इक्वल टू 62 है। मुझे हर एक चीज़ की वैल्यू पता है, a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n की वैल्यू कितनी है 6, तो ये जगह 5 टाइम्स, d की वैल्यू नहीं पता इक्वल टू 62, तो 5d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा मेरा 62 माइनस 8 यानी कि 54 हो जाएगा, तो d के लिए 54/5 हो जाएगी। एक बार हो जाइए देख लीजिए कुछ गलती तो नहीं होगी, थोड़ा सा वियर्ड दिख रहा है आंसर डी का, बट ठीक है। a की वैल्यू 8 थी ना, a प्लस l, ठीक है 71 था, 3 था, n की वैल्यू 6 तो आ गई है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। an 62 दिया तो a प्लस n-1d, a प्लस n-1 टाइम्स n के लिए 6, तो 5 इंटू डी के लिए पता जी इक्वल टू 62, तो ये गया वहाँ पे 54/5। ठीक है सर, जो आ रहा है सो आ रहा है। ठीक है, चलो जिनका आंसर नहीं आया था लोग पॉज करके इसको भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is equal to 2, d is equal to 8, sn is equal to 90, find n and an। अगेन ये पहले क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, ये वाला आप लोग सॉल्व कर लो एक बार फटाक से खुद से। चलो sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स d, sn 90 इक्वल टू n/2 2a 2 इंटू 2 प्लस n-1। ठीक है, d की वैल्यू कितनी है बेटा 8 है। ठीक है, देखो 90 इज इक्वल टू n/2 4 प्लस 8n-8। ठीक है, 90 इज इक्वल टू n/2, ये जगह 8n-4, 2 कॉमन निकले, काटूंगा अगर मैं तो n इंटू 4n-2। ठीक है, फिर अब मैंने इसका ब्रैकेट ओपन किया, 90 इज इक्वल टू 4n² माइनस 2n, इसको वहाँ पे लेके आया तो 4n² माइनस 2n माइनस 45 इज इक्वल टू 0 वाला, एक सेकेंड, -45 इज इक्वल -90 इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखो 2 कॉमन निकले, कट रहा है, तो 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा आप लोगों को अगर स्प्लिटिंग को मिडिल टर्म से करना है तो आप उससे भी कर सकते हो। देखो -90 आ रहा है, पर मुझे एकदम से क्लिक नहीं हो रहा है स्प्लिटिंग का कि इसका कौन सा आएगा। वैसे मुझे दिख रहा है कि -10 + 9 हो जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं दिखता रहेगा तो आप अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे चले जाओगे, बट देखो -90 है ना, मुझे दिख गया था -10 और +9 वाला लूँगा तो हो जाएगा, तो मैंने स्प्लिटिंग से कर लिया।
माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 2n कॉमन निकला, n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन निकला, n माइनस 5 इक्वल टू 0। मतलब n माइनस 5 इंटू 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया। तो देखिए आपके n की वैल्यू या तो 5i या फिर n की वैल्यू माइनस 9/2i, बट n कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए अपने n की वैल्यू बस 5 रही। तो हमारा n की वैल्यू आ गई। देखो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मेरी ऐसे n की वैल्यू मेरी 5 आ गई। देखो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा वाला था, इसको भी एक बार स्टार मार्क कर लो। मेरे को लगा पहले किया है बट ये नहीं किया था। अपन ने सिर्फ फॉर्मूला में चीज़ें डाली, सॉल्व किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरी n की 2 वैल्यू आई, एक को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया सर? क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, या फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है। n इज सपोज टू बी ए नेचुरल नंबर, जैसे ही आया तो n इक्वल टू 5 हो गया। अब ये an आ गया, ऐसे n आ गया। अब मुझे अपने an की वैल्यू मुझे an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। तो देखिए अभी a की वैल्यू कितनी थी 2 और d की वैल्यू 8 थी। तो an इक्वल टू 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 8 हो जाएगा मेरा। 2 प्लस 4 इंटू 8, 8 32, मतलब 34 हो जाएगा। ठीक है, चलो गाइस इस क्वेश्चन को आप लोग प्लीज़, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पॉज करके आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिए। चलो गाइस पहला अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूँगा आज का, मैंने स्टार भी मार्क करा है, पहले वाले भी एक करा था बट ये वाला बेटर लगा था। चलो अगेन इसको करो पॉज और ये क्वेश्चन को करो एक बार सॉल्व। an की वैल्यू 4, d की वैल्यू 2, n की वैल्यू दी हुई है, आपको n और a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल से होने वाला है, वैसे मुझे देख के तो लग रहा है सॉल्व हो जाएगा सिंपल तरीके से। एक बार ट्राई करके देखो आप लोग। चलो अब देखते हैं एक बार सॉल्व करके कैसा क्वेश्चन है। सर an पता है मुझे, an की वैल्यू कितनी हो गई सर? an हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d, मतलब 4 इज इक्वल टू a कितना था, a तो पता नहीं था सर, a नहीं पता है मुझे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 है, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2, तो बेसिकली 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n, या फिर मैं चाहूँ तो a की वैल्यू 6 माइनस 2n जैसा ले सकता हूँ। चलो ठीक है सर। अब ये एस एन की वैल्यू क्या होती है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी होती है बेटा मेरी। या तो ये यूज़ कर सकता था, या फिर मैं a प्लस एन वाला भी कर सकता था, a प्लस एल वाला, a प्लस एल। यहाँ पे l क्या हो जाता है मेरा, एस एन हो जाता है, एल क्या हो जाता है, ए एन हो जाता है, तो वो वाला यूज़ कर ले रहा हूँ मैं। देखिए तो मेरा कितना है, एस एन की वैल्यू दी हुई है मुझे -14, n की वैल्यू मुझे पता नहीं है। अब a की वैल्यू कितनी, 6 माइनस 2n आई थी, प्लस l कितना आया था बेटा, a n क्या बराबर है 4 था वो। देखिए -14 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 10 माइनस 2n, 2 कॉमन निकले काट लिया अगर मैंने, इक्वल टू n इंटू 5 माइनस n हो जाएगा बच्चा मेरा, खोला मैंने तो -14 इज इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर, सब कुछ उधर लेके तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग करूंगा तो n माइनस 7 इंटू n प्लस 2 आने वाला है, ये इक्वल टू 0, मतलब n की वैल्यू या तो 7 होगी या फिर n की वैल्यू -2 मेरी होने वाली है, बट n कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इम्प्लाइज n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब जैसे ही n 7 हो गया है तो मेरे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 2n, मतलब 6 माइनस 2 इंटू 7, मतलब 6 माइनस 14 यानी कि -8 हो जाएगी मेरी a की वैल्यू। क्या क्या पूछा था मुझे, a और n ही पूछा था, ये भी आ जाएगा मेरा। चलो अगेन अनदर नाइस क्यूट क्वेश्चन कर दीजिए बच्चा इसको। देखो an वाले फॉर्मूले से कितना फायदा होता है, आप नहीं लगाते ना तो भी आपका आंसर होता है, बस थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत शायद से लग जाती है आपको। ठीक है, चलो करो बच्चा इसको सॉल्व एक बार। चलो वापस से अब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। a की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, s की वैल्यू पता है। अब देखो ये बड़ा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सिर्फ अगर s लिखा है ना तो बेसिकली एस एन की बात ही कर रहा है, और यहाँ पे n की वैल्यू 8 दिया हुआ है तो बेसिकली S8 की बात कर रहा है। ठीक है ना, आप ऐसे ही क्वेश्चन कॉपी कीजिए जिससे आपको आगे के लिए भी ध्यान रहे। ठीक है, पॉज करो और इसको एक बार के लिए अटेम्प्ट कर लो। चलिए देखिए एस एन क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d होता है। तो एस एन की वैल्यू 192 है, n की वैल्यू 8 है, तो 8/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो कितना इजीली हो जाएगा ये तो 192 इज इक्वल टू 4 इंटू
6 + 7d, अब ये 4 1 ज़ा 4 4 32 48 48 ज़ा, ठीक है, इज इक्वल टू 6 + 7d 42 इज इक्वल टू 7d, तो इम्प्लाइज डी की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई बेटा, खत्म। सिंपल क्वेश्चन रहते बेटा, ये पूरे एनसीईआरटी के ही मैं आपको करा के दे रहा हूँ यहाँ के स्टार्टिंग के जो भी कराए हैं। क्यों बेटा, क्योंकि ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा के ही उन्होंने बनाए हैं इसके लिए, ठीक है। बच्चों तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन वर्कशीट में मिलने वाले हैं। अभी करो इसको पॉज, और इसको भी कर लो एक बार सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एल की वैल्यू 28 है, एल यानी ए एन बोल सकते हो, एस की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, आपको ए निकालना है। सिंपल सा है बेटा, एस एन इक्वल टू n/2 a + l वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ही आ जाएगा आपका आंसर। बट ठीक है, अब क्वेश्चन था तो अपने को करना तो पड़ेगा। चलो, एस एन इक्वल टू n/2 a + l कितना हो जाएगा बेटा, वो 144 इज इक्वल टू n/2, ए की वैल्यू पता नहीं, एल है मेरा कितना 28, ठीक है। तो देखो ये इधर ये 1 ज़ा हुआ है, ये कट रहा है, चलो बाद में काटा तो छोड़ जान दो। 144 इंटू 2 इज इक्वल टू 9a, ऐसे 9 टाइम्स a + 28, फिर ये 9 यहाँ पे नीचे भेज दिया अगर मैंने, देखो बेसिकली मैं ना कैलकुलेशन में बेवजह परेशान हो रहा हूँ। 1 ज़ा ये 154 6 ज़ा, तो 16 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में a + 28, इसको उधर बजा 32 इज इक्वल टू a + 28, तो a की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। कैलकुलेशन में बेवजह मैं आपको घुमा दिया था गलती से, पर ठीक है ये आ गया आंसर, ठीक है। चलो इसको भी पॉज करो, जिनका नहीं आया था आंसर वो लोग इसको सॉल्व कर लो फटाक से। बढ़े अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो फाइनली थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लिखा हुआ, ये भी कुछ डिफरेंट नहीं है बेटा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, पहले मैथमेटिकली आपको दिया हुआ था, अभी इंग्लिश में लिखा है। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी S10 निकालना है, ऑफ एन एपी इन विच थर्ड टर्म इज 7 एंड सेवेंथ टर्म इज 2 more than thrice its थर्ड टर्म। देखो 2 more than thrice its थर्ड टर्म, ये सब कुछ तो बेटा बचपने से करते हुए आ रहे हैं, अब बहुत कर चुके हैं, ठीक है। कुछ ही पहले एपी का ए और डी ढूंढ लो, वो मिल जाएगा, S10 तो बच्चा बच्चा निकालेगा, ठीक है ना। चलो इसको एक काम करो, पॉज करो आप लोग और खुद से एक बार ट्राई कर लो। चलिए क्या दिया हुआ है, a3 इक्वल टू 7, मतलब a + 2d इक्वल टू 7, ये हो गया। एंड सेवेंथ टर्म यानी a7 इज मतलब इक्वल टू 2 more than यानी 2 प्लस आखिरी में, ठीक है, +2 आखिरी में, थ्राइस इट्स थर्ड टर्म, ठीक है सर। देखिए a + 6d इज इक्वल टू 3 टाइम्स a + 2d + 2, यानी a + 6d इज इक्वल टू 3a + 6d + 2, 6d कट गया, इधर उधर हुआ तो 2a इक्वल टू -2 हो गया, तो a की वैल्यू -1 आ गई। अब क्योंकि a -1 है तो देखिए d की वैल्यू उसके कारण आप लोगों की 4 आ रही है, ये -1 को यहाँ सब्सटीट्यूट किया तो उससे आपकी d की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब ये जैसे ही हो गया, आपको क्या चाहिए था, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स चाहिए था अपने को, ठीक है, तो अपने को S10 की ज़रूरत थी। देखिए अब मेरा S10 कितना हो गया, 10/2 2a + n-1 टाइम्स d, फॉर्मूला लगा दिया, 1 ज़ा 5 ज़ा, तो 5 इंटू -2 + 9 4 ज़ा 36, 34 इंटू 5 हो गया 170, तो S10 की वैल्यू 170 आ गई थी। आई एम होपिंग आप लोग खुद से ट्राई करके ये आंसर ला पा रहे हो बच्चा लोग, ठीक है ना। चलो ये वाला जिनका नहीं आया था पॉज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42, मतलब आपको S6 की वैल्यू 42 दी गई है, ठीक है। रेशियो ऑफ इस 10th टर्म एंड 30th टर्म यानी 810/830 की वैल्यू आपको 1/3 दी गई है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व करोगे आपका ए और डी आ जाएगा, फिर आप लोग A15 खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है। एक बार ट्राई करो पॉज करके इस चीज़ को भी। चलिए देखिए, अब S6 42 है, Sn इक्वल टू n/2 2a + n-1 d होता है, तो देखिए S6 यानी कि 42 इज इक्वल 6/2 2a + 6-1 यानी 5d, 1 ज़ा 3 ज़ा 1 ज़ा 16 ज़ा, तो 16 इज इक्वल टू 2a + 5d, ये मेरा एक इक्वेशन बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे लगाया a10 यानी a + 9d, a30 मतलब a + 29d इज इक्वल टू 1/3, इधर उधर किया तो 3a +
27D इज इक्वल टू ए प्लस 29D। इसको भी इधर उधर किया तो 2A इक्वल टू 2D हो गया। तो D की वैल्यू मेरी, अरे A की वैल्यू D के बराबर आ गई मेरी, मतलब A इक्वल टू D हो गया। अब A और D हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। 2 को मैंने 1 में सब्सटीट्यूट कर दिया तो 16 इज इक्वल टू 2A प्लस 5D था तो 5A लिख दिया है, तो 16 इज इक्वल टू 7A एम्प्लाइज A की वैल्यू 16/7 हो गई है और D की वैल्यू भी 16/7 हो गई है। अब देखो कभी कभी ऐसे अजीब आंसर आते हैं तो मुझे भी लगता है शायद से कुछ गलती है, तो मैं हमेशा चेक कर लेता था। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 42, तो देखिए n/2 2A प्लस n-1D, वो ठीक है 42 था, ये 1 था 3 था, ये 1 था 16 था, ठीक है 16 48। अच्छा ये देखिए ये यहाँ पे गलती हुई थी, ये 16 था नहीं होगा, चलो ये 14 था हो जाएगा, सॉरी। तो ये 14 इज इक्वल टू 2A प्लस 5D हो जाएगा, सॉरी। देखो ये ऐसी गलतियाँ होते रहती है, मेरे साथ तो बहुत बार होती है। अब देखो इसके कारण A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब A 2 है तो एम्प्लाइज मेरा D की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, ठीक है। A2 और D2 आ गया मेरा। अब मुझे A15 निकालना है, A15 इज इक्वल टू A प्लस 14D, 2 प्लस 14 इंटू 2, आंसर 30 आ जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस कर लीजिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन और बच्चे हमारे, दोनों क्वेश्चन भी ऐसे ही सिंपल से, कोई इशू नहीं आएगा। करो पॉज इसको और सॉल्व कर लो। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का। सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड द प्रोडक्ट इज 8। मतलब आपको S3 प्लस S7 की वैल्यू 6 दी है, अरे S3 A3 थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म के वैल्यू का सम मुझे 6 दिया गया और उनका प्रोडक्ट मुझे 8 दिया गया है। अब मुझे क्या निकालना है, S16 निकालना है। वही बेटा क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, अपना A और D की वैल्यू इससे निकालने की कोशिश करना पड़ेगा। ट्राई करो, क्वेश्चन अच्छा है बच्चा वाला। देखो अब बेटा देखना ध्यान से, देखिए A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D की वैल्यू 6 है, जब 2A प्लस 8D की वैल्यू 6 है, मतलब A प्लस 4D की वैल्यू 3 है, ठीक है। यहाँ तक है, ठीक है। अब A3 का मतलब है A प्लस 2D और A7 का मतलब है A प्लस 6D की वैल्यू 8 है। यहाँ से मैं A की वैल्यू 3 माइनस 4D बोल सकता था, तो मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया। देखो बेटा इसमें AP का कैसा खेल होता है। अब देखिए ये वाला इक्वेशन एक्चुअल में, ठीक है, 3 माइनस 4D प्लस 2D इंटू A की जगह क्या होगा 3 माइनस 4D प्लस 6D इज इक्वल टू 8, तो क्या था 3 माइनस 2D इंटू 3 प्लस 2D इज इक्वल टू 8, तो इम्प्लाइज 9 माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8, इधर उधर की तो 1 इज इक्वल टू 4D स्क्वायर, इम्प्लाइज D स्क्वायर की वैल्यू 1/4 हो गई। तब D की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, D की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है और माइनस 1/2 भी हो सकती है। अब देखो अब 2 अलग अलग एपी आने वाले, थोड़ा परेशान करेगा पर ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, फायदा अपन लोग ले लेंगे। अब अगर इफ D की वैल्यू 1/2 यहाँ पे करेंगे और इफ D की वैल्यू माइनस 1/2 वो यहाँ पे करेंगे। अगर D की वैल्यू 1/2 है तो A की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस ऑफ 4 इंटू 1/2, मतलब आंसर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर D की वैल्यू माइनस 1/2 है तो A की वैल्यू 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2, मतलब ये 5 के बराबर हो जाएगा। ये हो गया। अब मुझे क्या निकालना था बच्चा लोग, मुझे निकालना था S16, तो ये यहाँ वाले के क्राइटेरिया कैसे S16 निकाल रहा हूँ, तो जाएगा n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, तो वो जाएगा कितना 1 था, ये 8 था 8, 2 प्लस 15/2 तो जाएगा 8 इंटू 9 नहीं 9 से 4 19/2, ये 1 था ये 4 था, तो ये जाएगा 76। यहाँ से आंसर मेरा 76 आ रहा है। और वही चीज़ अगर यहाँ पे ऐसा करूँगा, देखिए S16 कितना आएगा मेरा n/2 2A प्लस n-1 है 16 माइनस 1 D यानी माइनस 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 10 प्लस ये माइनस 15/2 हो जाएगा वो, तो वो चीज़ जाएगा 8 इंटू 5/2, ये 1 था ये 4 था, आंसर मेरा 20 आ जाएगा। तो मेरे 2 अलग अलग आंसर्स इससे आ सकते हैं। देखिए गाइस क्वेश्चन क्या था, मेरे को सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म 6 दिया गया था, ठीक है, तो उससे एक इक्वेशन बनाया। दूसरा उन्हीं का प्रोडक्ट मुझे 8 दिया गया था, तो उससे दूसरी इक्वेशन बनाया। तो उन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करके मैं D के 2 वैल्यूज आ गए, 1/2 भी आया और माइनस 1/2 भी आया। अगर D की वैल्यू 1/2 थी तो उससे A की वैल्यू निकाला, अगर D 1/2 है तो मेरा A की वैल्यू 1 आई है,
तो वो वाले AP जो भी AP बनेगा उसमें सम 76 आ रहा है, बट अगर D की वैल्यू -1/2 और 5 A की वैल्यू 5 है उससे निकाला तो मेरे उसमें की सम 20 आ रही थी। समझा ये चीज़? चलिए ये क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं, आपकी वर्कशीट में आपको ऐसे और मिल जाएंगे। ठीक है, चलो पॉज करो, इसको भी एक बार सॉल्व कर लो। अब गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन सिंपल सा ही है, मैंने एक ही डाला है क्योंकि अपने बहुत कुछ an के साथ प्रैक्टिस कर चुके थे। फाइंड सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। तो बेसिकली मेरा AP क्या बनेगा, पहला 2 डिजिट नंबर्स है 14, 21, 28, करते 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 कहाँ तक जाता था, वो याद है 100 डिवाइड बाय 7 करते थे, 70, 77, 84, 91, 98, 98 तक जाता। बट बेटा ये AP नहीं है, हमें पहले इसको AP प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए A2 माइनस A1, 21 माइनस 14 इक्वल टू 7, A3 माइनस A2 ये भी 7 हुआ, इसका मतलब हो रहा है A K प्लस 1 माइनस A K इक्वल टू 7 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स K। अब जैसे ये हो गया, ये एक AP बन गया, इट इज़ एन AP। अब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेगा कितने थे, तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 टाइम्स D। तो देखिए अब उससे कैसे हो गया बच्चा, मेरा AN की वैल्यू है 98 इज इक्वल टू A के लिए 14 प्लस N माइनस 1 इंटू 7 हो गया, खोला मैंने 98 इज इक्वल टू 14 प्लस 7N माइनस 7, 98 इज इक्वल टू 7 प्लस 7N, 7 का 91 इज इक्वल टू 7N, एम्प्लाइज N की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 13 हो जाएगी मेरी। ठीक है, अब N 13 हो गया, अब मुझे SN निकालना है। कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, N/2 A प्लस L भी यूज़ कर सकता हूँ या दूसरा वाला भी, मुझे ये ज़्यादा ईजी लग रहा था। तो N/2 A था 14 और लास्ट था 98। ठीक है, 13/2 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा 112, 1 ज़ा ये 56 ज़ा, 56 13 ज़ा 18 प्लस 1 16, ये हो गया 6 5 8 2 7, आंसर मेरा 728 आ जाएगा। तो बेसिकली हर वो 2 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है मेरा, उनका सम कितना आ रहा है मेरा 720 है। ये देखो गाइस, ये यहाँ तक के तो करना अपन ने पिछले इसमें सीख लिया था, अब उन्हीं का सम निकालना है, क्या तो प्रॉब्लम है, कर लोगे? चलो पॉज करो इसको और खुद से ट्राई करो। तो गाइस देखो आज का सेशन वैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, थोड़ा क्विक भी किया है, क्यों बेटा कोई नया कंसेप्ट नहीं था आप लोगों के लिए, आपको पहले से आता था। तो गाइस प्लीज मेक द बेस्ट आउट ऑफ टुडेज सेशन और इसका होमवर्क अच्छे से कर लीजिएगा, तो आप लोगों का कंसेप्ट AN का भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और SN का स्ट्रॉन्ग बनी रहे। ठीक है, चलिए बाय गाइस।